नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। एडिटर इन चीफ भोलानाथ मिश्रा के साथ आइए नजर डालते हैं सुबह की कुछ प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में IMRT बिजनेस स्कूल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंध एक प्रमुख प्रबंधन संस्थान है जो प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में आज स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MBA के नव प्रवेशी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार 30 अगस्त 2025 को संस्थान परिसर मैनेजमेंट पार्क विपुल खंड 6 गोमती नगर लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री इंद्र विक्रम सिंह IAS सचिव एवं निदेशक राज्य कृषि उपज मंडी परिषद लखनऊ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अभय अवस्थी HR हेड TCS तथा डॉक्टर दीक्षा मित्तल सहायक प्राध्यापक IIM लखनऊ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और छात्रों को संबोधित किया। तो लखनऊ से देखें हमारे सहयोगी सुनील सिंह की एक खास रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। वंदे मातरम। कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज का कार्यक्रम आज हमारा MBA का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि फर्स्ट डे होता है जिसमें हम स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं और कुछ हमारे सीनियर गेस्ट होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, मल्टीनेशनल कंपनी से। जैसे आज हमारे गेस्ट थे एक IAS अफसर थे इंद्र विक्रम सिंह, ही वॉज द डायरेक्टर मंडी एज वेल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर। एक IIM लखनऊ की प्रोफेसर थी जो कि PhD थी अमेरिका से, गीता मित्तल, नॉट गीता मित्तल, नाम बच्चा वेरी में। तीसरे हमारे TCS के HR हेड थे। तो हम लोगों का बेसिक पर्पज़ ये होता है, बच्चों को ओरिएंट करते हैं कि 2 साल के MBA के पीरियड के अंदर उनको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, क्लासरूम में क्या पढ़ना है, टीचर से क्या सीखना है और आपकी लाइफ के अंदर सक्सेस के रीज़न क्या क्या। MBA अकेला मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है बल्कि लाइफ मैनेजमेंट की डिग्री है। इसी के ऊपर स्ट्रेस किया। इंद्र विक्रम सिंह जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने काफ़ी ह्यूमरस वे से अपनी लाइफ स्टोरी, कैसे हम्बल रूरल बैकग्राउंड से, मैंने भी इसी के ऊपर स्ट्रेस किया है कि आपका पास्ट आपको मैटर नहीं करता है। आप रूरल बैकग्राउंड से, इंग्लिश आती है या नहीं आती, आप किस स्कूल में पढ़ के आए हैं, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेव, अपने बारे में कैसे गोल क्या है, कैसे उसके लिए आप तैयारी करते हैं अचीवमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सर बच्चों को भी सम्मानित किया गया है आज, मतलब तो किस क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया है? ये MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हमारे डिग्री के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद PG पोस्ट ग्रेजुएशन में आते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस में, उसके ओरिएंटेशन MBA के लिए। अच्छा, आपके यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में बच्चे जो पहले भी रहे हैं छात्र वो भी यहाँ पे आमंत्रित थे, उन्होंने भी हम लोगों ने जो पिछले बैच के बच्चे थे, एल्यूमनाई जिसको हम कहते हैं, पुराने स्टूडेंट हूँ जिन्होंने काफ़ी अचीवमेंट है, जैसे स्पोर्ट्स में थी, एल्यूमनाई ने अपने स्टार्टअप किए हुए हैं, तो उनको भी हमने बोलने का मौका दिया। उन्होंने भी नए बैच को मोटिवेट किया कि इस कॉलेज में 2 साल उन्होंने MBA करने में कैसा महसूस किया, फैकल्टी कैसी है और वो कैसे अपने आप को सक्सेसफुल उन्होंने बनाया है। इस बारे में उन्होंने नए बच्चों को बताया। आज के मुख्य स्पीकर और गेस्ट वगैरह जो उनको आप थोड़ा बता दें। मुख्य अतिथि हमारे इंद्र विक्रम सिंह थे जो IAS अफसर हैं। इससे पहले वो कई ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। अभी अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, गाजियाबाद में थे, अभी वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर मंडी का चार्ज है और ही वाला मेन स्पीकर। और दूसरी हमारे IIM से मैंने बताई था आपको, दीक्षा मित्तल, वो PhD थी US से कम्युनिकेशन में और वो आर्ट ऑफ लिविंग की एक नेशनल टीचर है। वो सोल के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर भी काम करती हैं कि कैसे स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचा जाए। तीसरे स्पीकर हमारे TCS के HR हेड थे मिस्टर अभय द्विवेदी। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया कि एज ए इंटरव्यूअर जब TCS में या मल्टीनेशनल कंपनी में वो इंटरव्यू लेते हैं तो MBA के स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इंटरव्यू में कैसे सक्सेस होना है,
मतलब आपने क्या डिग्री की है, क्या ग्रेजुएशन किया है, वो बायोडाटा में लिखा हुआ है। लेकिन जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू होता है, आपके जो बायोडाटा में लिखा हुआ है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसके अलावा आपके अंदर क्या टैलेंट है, कैसे आप अपनी बात को कैसे कन्वे करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। न्यू स्टूडेंट के लिए क्या मतलब कुछ आपके यहाँ पे कुछ इस तरह से नए जो बच्चे आना चाहते हैं या MRT से जुड़ना चाहते हैं या कुछ इस तरह से एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या वैसे तो ये कि हम लोग पूरी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट में ट्रेन करते हैं। हम किताबी नॉलेज नहीं देते हैं। किताबी नॉलेज से हट करके मतलब उनको अपनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पोर्ट्स को एक्टिवेट करते हैं और उनको एक पूरा व्यू दिखाते हैं। हर साल हम 2-3 टूर लेके जाते हैं। ट्रैकिंग जैसे मसूरी है, आपका हरिद्वार है, रिलीजियस है, कल्चरल है, हम पूरे इंडिया में बच्चों को ट्रैवल कराते हैं। योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों में ओरिएंट करते हैं। बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल, अगर बच्चे को हिंदी, अंग्रेजी कोई भी भाषा हो, लेकिन अपनी बात को कैसे दूसरे को बतानी है, इन चीज़ों में ट्रेन करते हैं। हम लोग बच्चे की पर्सनैलिटी को निखार देते हैं। ये हमारा है। अगर कोई बच्चा नया आता है, उसको हम अपने पुराने कंफर्ट जोन से लेकर के एक लगेगा कि उन्हें MBA किया हुआ है, उसको बोलना भी आएगा, पढ़ना भी आएगा, इंटरव्यू की तैयारी भी, हर चीज़ का हम उनको ट्रेन करते हैं। ओके, थैंक यू सर। A lot of time. I'm not a very loud speaker. And only 10 years, almost 10 years ago, I was a student, so I understand that you don't like to sit for a long time in a orientation hall. Just hold it close your eyes for 10 seconds. आप सब लोग आंखें बंद कर लीजिए 10 सेकंड के लिए. Everyone close your eyes for 10 seconds. हाँ, आपके लिए. सब लोग 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए. ऐसा सोचिए कि आपके पास सिर्फ लास्ट 1 वीक बचा है जीने के लिए. This is your last 1 week to live. What are the things that you would love to do before you leave this planet? किसी को सॉरी बोलना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है, लव थेरेपी, मे बी स्विट्जरलैंड के ऑल्प्स पे जाना है, बंजी जंपिंग करनी है, एंड यू कैन ओपन योर आईज. ये करें. अच्छा, एक बात और आप लोग सोचिए, think of a time when you could be 100% but when you were not 100%. जब आप 100% हो सकते थे पर आप 100% नहीं.